हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नोड एनालिसिस मेथड का एक क्वेश्चन। फाइंड द करंट 1 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोड एनालिसिस मेथड। इसका एक सर्किट डायग्राम गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में हम वी ए और वी बी कहाँ पर मानते हैं। वी ए तो वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों एक ही पॉइंट पर जुड़ते हो, यानी कि सीरीज पैरेलल में किसी भी साइड जुड़े हो। वो वी एक को हमने वी ए मान लिया, एक को वी बी मान लिया, फिर आप V1 या V2 कुछ भी मान सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये भी तीनों में जुड़ रहे हैं, तो ये मान लिया, तो ये क्या है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो इसको हम बराबर 0 कर देंगे, यानी कि VC बराबर 0। इसको हम अर्थ में ट्रांसमिट कर देंगे। ऐसे ही ये वाला ये भी 0 हो जाएगा, VD इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया। अब हम इस सर्किट में सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो। इसमें करंट या तो आप इस साइड फ्लो मान लो, यानी कि एक पॉइंट से तीनों तरफ करंट ड्रॉप हो रहा है, और इसमें भी एक साइड से तीनों तरफ करंट ड्रॉप हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि बाहर करंट भाग रहा है। तो इस साइड या फिर इधर की साइड भी आ रहा है। तो अब हम ये देखो, इसको हमने मान लिया I1, इसको हमने मान लिया करंट I2 जा रहा है, इसमें हमने मान लिया कि करंट I3 जा रहा है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ये देखो I1 हमारा करंट गया, प्लस I2 गया, और प्लस I3 गया। इन तीनों का सम क्या है, 0 है। I क्या होता है, V/R होता है I। तो V, ये इस साइड गए हम, तो इधर V क्या है, यानी कि कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, यानी कि VA तो आएगा ही आएगा सब में। VA माइनस साइन आएगा। यदि कोई वोल्टेज कनेक्ट है तो वो लिख देंगे, यदि नहीं है तो जहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उसको लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट लास्ट में कौन सी प्लेट से बाहर निकल रहे हैं हम, नेगेटिव से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। 12 वोल्ट ये आ गया अपॉन R। R क्या है हमारा, 2 ओम, 2 लिख दिया। 2 लिख के फिर आएगा पॉजिटिव। अब ऐसे ही एज इट इज I2 में लिखेंगे। I2 हमारा नीचे की साइड आ रहा है, तो हम नीचे आए इधर तक, तो हमने देखा कि VA से चले हम VC की तरफ। VC क्या है हमारा, 0, तो हम इसको तो लिखेंगे नहीं, एज इट इज लिख देंगे हम VA अपॉन रेसिस्टेंस क्या है 5। अगला I3 के लिए प्लस, I3 हमारा इधर से इधर तक जा रहा है, तो VA और ये VA माइनस VB, यानी कि VA माइनस VB, और अपॉन में आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये VA माइनस VB क्यों लिया, हम सब में VA माइनस, यदि इधर भी कोई होता तो उसको भी माइनस में लिखते, यदि ये आ रहा है तो इसको माइनस लिखेंगे, तो एज इट इज लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। VA अपॉन 2 माइनस 6 प्लस VA अपॉन 5 प्लस VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। हम इनमें से VA कॉमन ले लेंगे। VA कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1 बचेगा, इधर माइनस 6 बचेगा, माइनस VB बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 10। 2 का 10 में देंगे तो 5 बार, 5 का 10 में देंगे तो 2 बार, प्लस 10 आ जाएगा 1 में करेंगे तो ये VA हो गया इधर, माइनस VB। इस माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 10 और इधर 1 मान लिया, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 10 आ गया, तो ये 10 प्लस 5 15 और 2 17, तो VA माइनस 10 VB इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 VA माइनस 10 VB इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। हम इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर सेकंड निकालेंगे। VB के लिए, VB से भी करंट ड्रॉप हो रहा है तीनों तरफ, तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। ये देखो, इधर हमने मान लिया ये तो I3 करंट हो गया, इधर मान लिया I4 करंट गया, इधर मान लिया हमने I5 करंट आ गया। तो हम इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, सबसे पहले हम किसी की बना सकते हैं, तो हम इधर लिख देंगे I3 प्लस I4 प्लस I5
I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। आई थ्री क्या आएगा हमारा, VB माइनस VA अपॉन 1, VB माइनस VA अपॉन 1 प्लस, अब I4 के लिए निकालेंगे हम, I4 के लिए हो जाएगा VB माइनस VD की वैल्यू 0 है तो उसका हम लिखेंगे VB अपॉन 4 प्लस I5 के लिए हम निकालेंगे, I5 के लिए क्या हो जाएगा, VB दे रखा है, इसमें वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट आ रही है तो VB माइनस 24 और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें से हम VB कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3, इधर बचेगा माइनस VA बचेगा और इधर आएगा माइनस का 8 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम इस वाले में से हम क्या करेंगे कि 12 एलसीएम ले लेंगे, इसमें से 12 हमने एलसीएम ले लिया तो इधर आएगा, तो इधर हमारा आएगा VB तो सबके साथ बाहर है और ये आएगा 12 लिया तो 1 का तो आ गया 12 प्लस 3 प्लस 4 माइनस VA और इज इक्वल टू 8 को हमने इस साइड भेज दिया। देखो जब इसमें हमने 12 एलसीएम लिया तो इसके साथ करेंगे तो 12 आएगा, इसके साथ करेंगे तो 3, इसके साथ करेंगे तो 4, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे हम 12, ये आ गया हमारा VB 12 13 14 15 और 4 हमारा हो गया 19 VB माइनस 12 VA इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख देंगे 19 VB माइनस 12 VA इज इक्वल टू 12 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई और ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम इन दोनों में किसी एक को सेम करके और इनको हम काट देंगे, तो हम इसमें तो क्या करेंगे, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में तो हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं 19 से मल्टीप्लाई करके, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 को तो ये हमारा आएगा 323 VA आएगा माइनस 190 VB आएगा इज इक्वल टू ये हमारा आएगा 1140। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा प्लस 190 VB के नीचे VB वाला लिखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो VA के नीचे VA वाला माइनस 120 VA इज इक्वल टू 960। इसमें हम जोड़ेंगे डायरेक्ट क्योंकि ये कट जाएंगे हमारी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 203 VA इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2100 VA की वैल्यू निकालेंगे तो 2100 अपॉन 203 करेंगे तो VA की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10.34 VA की वैल्यू आ गई। VA की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाके रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी 17, नहीं इक्वेशन सेकंड में रख लो या फिर फर्स्ट में रख लो, हम सेकंड में रखेंगे 19 VB माइनस 12 VA की वैल्यू है 10.34 इज इक्वल टू 96। इसको 19 VB माइनस, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया पूरा 220.13 आ गया, तो VB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 11.6 आ गई, VB की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना किसके साथ था, हमको निकालना था ये 1 के साथ निकालेंगे तो VA माइनस VB हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है VA माइनस VB इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके साथ निकालेंगे तो ये वाली इक्वेशन यूज लेंगे हम। तो VA की वैल्यू क्या दे रखी है 3.34 माइनस 11.6 अपॉन 1, तो
तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.25, यानी कि जो हमारा करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। थैंक यू, ये हमारा आंसर है।